सॉरी। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय डियर स्वीटहार्ट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया आए होंगे। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आपकी जन्माष्टमी कैसी गई। तो कमेंट में लिख दीजिए कि आपकी जन्माष्टमी कैसी गई। और अब आपके क्वेश्चंस के भी आंसर दे देते हैं कि हम इतने दिन कहाँ गायब थे, एक हफ्ते से ये लड़की आखिर कहाँ गायब थी, क्वेश्चन मार्क। तो मैं बता दूं आपको कि रक्षाबंधन के बाद से ही मुझे कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, और उसमें मेरी आवाज़ इतनी ख़राब हो गई थी कि आपको मैं क्या बताऊं, एकदम फटे हुए ढोल की तरह मेरी आवाज़ लग रही थी। सो इसीलिए मैंने स्टोरी रिकॉर्ड नहीं की थी। लेकिन अब जबकि मेरी आवाज़ ठीक हो चुकी है, शायद थोड़ी सी ख़राब है, आई थिंक, मुझे लगता है, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तब तक के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी, जिसका नाम है फोर्सफुल मैरिज। और अभी तक आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं सुना है तो सुनकर आइए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने सुना था कि आरुषि अपने घर गई हुई थी, और भला आध्या आरुषि से दूर कैसे रह सकती है। सो इसीलिए आध्या आरुषि को बहुत मिस करती है। तो दोनों ही रात में बहुत देर तक कॉल पर बात करते हैं, और बात करते करते उन्हें सुबह के 4 बज जाते हैं। जब आरुषि टाइम देखती है तो उसे पता चलता है कि सुबह के 4 बज चुके हैं। तो आरुषि आध्या से कहती है कि अब सो जाइए। अब आगे देन आरुषि और आध्या दोनों ही अपने कान में हेडफोन लगाते हैं, और उसके बाद दोनों ही सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत देर तक दोनों ही सो रहे होते हैं। तभी आरुषि के रूम में उसका छोटा भाई यानी कि आरव आता है, और वो दौड़कर आरुषि के ऊपर चढ़ जाता है और फिर कहता है, दीदू उठिए ना, देखिए ना कितना टाइम हो गया, और आपने मुझे कहा था कि हम घूमी करने जाएंगे, लेकिन आप तो कितनी देर तक सो रहे हो। आरव के बुलाने पर आरुषि उठे या ना उठे, लेकिन ज़रूर आध्या की आँख खुल गई थी। तभी आरुषि कहती है, क्या हुआ बच्चा, अभी बहुत टाइम है, मुझे सोने दीजिए ना, और आप इतनी जल्दी क्यों उठ गए। तभी आध्या कहती है, मैडम उठ जाइए, 10 बज रहे हैं, सुबह नहीं हो रही है। अब जबकि आरुषि के कान में हेडफोन्स लगे हुए थे, तो उसे जब ये सुनाई देता है कि 10 बज चुके हैं, तो वो तुरंत अपने बेड पर से खड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से आरव उसके ऊपर बैठा हुआ था और वो भी बेड पर गिर जाता है। आरव कहता है, आओ दीदू क्या कर रहे हो। आरुषि कहती है, मैं आपने ब्रेकफास्ट किया आरव। आरव कहता है, नहीं ना, मैंने नहीं किया, मुझे लगा आप मेरे लिए बनाओगे, मम्मा को भी मैंने मना कर दिया था। अच्छा, आप जाइए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, आती हूँ मैं फ्रेश होकर, ओके। आरव कहता है, ओके। देन आरव वहाँ से चला जाता है। आरव के जाने के बाद आध्या कहती है, तो आज आप लेट कैसे उठ गए, क्या कर रहे थे आप। आरुषि कहती है, आध्या चुप रहिए, आप समझे, आपकी वजह से ही हुआ है। आध्या कहती है, मेरी वजह से? मैंने कुछ नहीं किया था, देखिए मैंने आपको नहीं कहा था देर तक जगने के लिए, ठीक है ना, आप खुद ही जग रहे थे। आरुषि कहती है, आप ना आपको ना मैं आऊँगी ना, फिर मैं आपको बताऊँगी। आध्या कहती है, हाँ मैं भी तो उसी का वेट कर रही हूँ कि कब आप आओगे, कब मैं आपको ऐसे जोर से हग करूँगी। हाँ। आरुषि कहती है, मैं ना एक काम करूँगी, मैं आऊँगी ही नहीं, सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप करते रहिए मुझे हग सपनों में, ठीक है। आध्या कहती है, नहीं आरू सुनिए ना, इतना जुल्म मत करिए। आरुषि कहती है, क्या मैं जुल्म करती हूँ? मैंने कौन सा आपको फांसी के फंदे पे लटका दिया है, आप रहने दीजिए, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है, वैसे भी आपकी वजह से मुझे बहुत लेट हो चुका है। आध्या कहती है, वो ठीक है, इतना गुस्सा मत करिए। आरुषि कहती है, और देन वो कॉल कट कर देती है।
कॉल कट होने के बाद आदिया फ़ोन को देखती है और स्माइल करती है और कहती है, हाँ कैसे गुजरेगा मेरा पूरा एक दिन। आरू। तभी आदिया के डोर पर नॉक होती है और आदिया वो डोर ओपन करने के लिए जाती है। वो डोर ओपन करती है तो वो देखती है कि उसकी दादी है। दादी कहती है, कितना सोएगी कुंभकर्ण, उठ भी जा अब। आदिया कहती है, हाँ दादी मैं नहीं सो रही थी, मैं तो कब की उठ चुकी हूँ। दादी कहती है, हाँ हाँ पता है कि तू कितना उठ चुकी है, चल अब जल्दी कर। आदिया कहती है, जी दादी मैं फ्रेश होकर आती हूँ। देन आदिया वहाँ से फ्रेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ आरुषि वो फ्रेश होने के बाद आरव के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और देन आरव और आरुषि दोनों मिलके अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करते हैं। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद आरव कहता है, दीदू चलिए ना अभी तो चलें। आरुषि कहती है, हाँ आरव ठीक है, लेकिन कहाँ जाना है आपको? आरव कहता है कहीं भी गार्डन चलें क्या हम? आरुषि कहती है, ओके आरव हम गार्डन ही चलते हैं। ओके तो जाइए आप चेंज कर लीजिए। आरव कहता है, ओके दीदू। देन आरव वहाँ से चेंज करने के लिए चला जाता है। तभी आरुषि के घर की बेल बजती है तो आरुषि डोर ओपन करने जाती है और वो डोर ओपन करती है तो सामने जानवी खड़ी थी। जानवी कहती है, और बता कैसी है? आरुषि कहती है, तू सुबह सुबह इतनी जल्दी? मेरे ख्याल से तो तेरी अभी सुबह ही हो रही होती है। जानवी कहती है, हाँ वो क्या है ना, मुझे पता चला कि तू यहाँ है तो मुझे कुछ बात करनी थी तो मैं यहाँ आ गई। आरुषि कहती है, अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं आरव को लेकर गार्डन जा रही थी तो तू भी चल मेरे साथ। जानवी कहती है, हाँ दैट्स गुड आइडिया, मुझे लगता है कि हमें वहाँ जाकर ही बात करनी चाहिए क्योंकि घर में तो कोई भी सुन सकता है, इसीलिए। तभी वहाँ पर आरव भाग कर आता है और कहता है, दीदू चले? आरुषि कहती है, जी बिल्कुल चलते हैं, रुकिए पहले मैं माँ को कह दूँ। देन आरुषि अपनी माँ को कहने जाती है कि मैं आरव को लेकर गार्डन जा रही हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ ओके ठीक है, लेकिन टाइम से आ जाना। आरुषि कहती है, जी माँ। और फिर आरव, जानवी और आरुषि वो तीनों ही गार्डन के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर में वो लोग गार्डन पहुँच भी जाते हैं। देन जानवी आरव से कहती है, हे लिटिल बॉय आप इधर खेलिए, हम यहाँ पर सामने इस बेंच पर बैठे हुए हैं, ओके? आरव कहता है ओके। और देन आरव वहाँ से खेलने के लिए चला जाता है और आरुषि और जानवी वो दोनों ही बेंच पर बैठ जाते हैं। आरुषि कहती है, अब बता क्या बोलना था तुझे? जानवी कहती है, वो कैसे बताऊँ? आरुषि कहती है, अपने इसी मुंह से बता दे, समझी ना? मेरे सामने तुझे सोचने की ज़रूरत पड़ रही है, लाइक रियली? जानवी कहती है, नहीं सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन शुरू कैसे करूँ? पता नहीं, अगर तू सुनेगी तो फिर क्या होगा? आरुषि कहती है, क्या होगा तो ये मत सोच, बस तू बता दे, समझी ना? जानवी कहती है, ओके ठीक है मैं बताती हूँ। वो परसों मैं आद्या के घर गई हुई थी तो मैंने ऋषु को बता दिया कि मुझे उससे प्यार है। आरुषि कहती है, क्या? और उसे बताने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुझे उसे कहना है? तू पागल है क्या? आद्या मार डालेगी। जानवी कहती है, हाँ ठीक है ना, पहले सुन ले तू। आरुषि कहती है, बोल बोल पहले तू बोल ले। जानवी कहती है, हाँ तो मैंने उसे बता दिया था और वो मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो भी मुझसे प्यार करती है। तो मैंने उससे कहा कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। तो उसने मुझसे कहा कि
अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उससे कहा था कि हाँ, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो शायद मैं ये शादी कैंसिल कर सकती थी। मतलब मैंने उससे जो झूठ कहा तो वो उसे लगा कि सच है, और फिर उसने मुझसे कहा कि हाँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो ये है कि आध्या को मैं खुद बताऊं कि मुझे उनकी सिस्टर पसंद है। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? आरुषि कहती है, हाँ हाँ, अच्छे से समझ रही हूँ। रीशु ने ये शर्त नहीं रखी है, सीधा सीधा तुझे शेर की गुफा में जाने को कहा है, समझी तू? जानवी कहती है, हाँ ना, और पता है उसने मुझे बताया कि एक लड़के ने उसे प्रपोज कर दिया था और आद्या ने उसकी जो बाद में हालत की थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। तो तू सोच मेरा क्या होगा। अब मैं तो सीधा सीधा उसके सामने जाके कहूँगी। और तुझे पता है मैं तो कल ही जाने वाली थी, लेकिन उसने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि भाभी से ज़्यादा अच्छा उन्हें और कोई नहीं समझा सकता। तो आरुषि हेल्प कर देना। आरुषि कहती है, वैसे ठीक है, हेल्प तो मैं कर ही दूँगी। जाहिर सी बात है, मेरी फ्रेंड का सवाल है यार। ओके, मैं पहले आद्या से बात करूँगी, अगर वो मान जाती हैं तो फिर ठीक है, लेकिन प्लीज़ तू पहले मत आ जाना, क्योंकि उनके गुस्से से कोई नहीं बच सकता। जानवी कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है, मैं हर बार गलती नहीं करती, समझी तू? आरुषि कहती है, पता है, दिखता है मुझे। दूसरी तरफ आध्या, जो कि अपना ब्रेकफास्ट करके निकल जाती है अपने ऑफिस के लिए, लेकिन वो अपने ऑफिस नहीं जाती, वो जाती है अपने गोडाउन में। गोडाउन में जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और साइड में सैम भी खड़ा हुआ था और सामने एक चेयर रखी हुई थी। तो आद्या वहाँ जाकर बैठ जाती है और फिर कहती है, हाँ, तो मैंने सुना है कि तुम सब लोग काम करने में कामचोरी कर रहे हो। तभी एक आदमी वो आगे आता है और कहता है, बॉस वो। आद्या कहती है, वो क्या? मैंने तुम्हें कहा कुछ भी बोलने के लिए? मुझे लगता है तुम सबको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल प्यार नहीं है, इसीलिए बार बार तुम सब लोग एक ही गलती दोहराते हो, और गलती दोहराने वाले लोग मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, समझे तुम? सारे लोग डर की वजह से अपना सर नीचे करके बस आद्या की बातें सुन रहे होते हैं, और आद्या बहुत ही गुस्से में सबको बातें सुना भी रही होती है। आद्या कहती है, अगर अब से गलती हुई तो उस गलती की सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होगी, समझे तुम सब? अब जाओ, बैक टू वर्क, टाइम वेस्ट मत करो। मैं सिर्फ तुम लोगों को 2 मिनट दूंगी और तुम सब लोग अपने अपने काम पर मुझे दिख जाने चाहिए, समझे? टाइम स्टार्ट्स नाउ। आद्या जैसे ही ऐसा कहती है तभी सारे लोग वहाँ से भागते हैं और अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं। तभी सबके जाने के बाद सैम आद्या के पास आता है और कहता है, आद्या, वो मुझे कुछ पता चला है। आद्या कहती है, क्या पता चला है? सैम कहता है, वो देव, वो कहीं बाहर जा रहा है। आद्या कहती है, बाहर जा रहा है, दैट्स नाइस, जाने दो फिर। सैम कहता है, तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है? मतलब। तभी आद्या कहती है, सैम, वो देव जितना आगे चलता है ना, मैं उससे 4 गुना ज़्यादा आगे चलती हूँ। सो मुझे पता है कि वो क्या करना चाहता है। डोंट वरी सैम। इतना कहकर आद्या जाने लगती है। तभी सैम कहता है, आद्या कहाँ? तभी आद्या कहती है, अब क्या मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? और हाँ, इन नमूनों पर ध्यान रखो, काम में लापरवाही मुझे नहीं चाहिए, समझे ना? सैम कहता है, ओके। देन आद्या वहाँ से चली जाती है। देन आद्या वो अपने ऑफिस में जाती है। ऑफिस में जाने के बाद वो थोड़ा बहुत काम करती है और
वो अपना फ़ोन चेक करती है जहाँ पर आरुषि का एक भी मैसेज नहीं था। तो आध्या खुद ही मैसेज करती है। आध्या लिखती है, मैडम कहाँ पर हैं? एक भी मैसेज नहीं किया है आपने। देन वो मैसेज वो सेंड कर देती है। दूसरी तरफ आरुषि वो आरव से कहती है, आरव अब हम घर चलें? आरव कहता है, नहीं ना अभी नहीं। आरुषि कहती है, अगर अभी हम घर नहीं गए ना तो मम्मा ना पक्का बहुत डांटेंगी, आपको भी और मुझे भी। तो चले? आरव कहता है, ओके लेकिन आप मुझे आइसक्रीम दिलाओगे? आरुषि कहती है, ओके ठीक है चले। आरव कहता है, चलो। देन आरव, आरुषि और जाह्नवी वो तीनों ही गार्डन से निकल जाते हैं अपने घर के लिए। बीच में आरव के लिए एक आइसक्रीम भी आरुषि लेती है और फिर आरव वो आइसक्रीम खाते हुए चलने लगता है। देन थोड़ी देर में वो तीनों ही घर पर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद जाह्नवी आरुषि से कहती है कि ओके चल अब मैं जाती हूँ। आरुषि कहती है, अरे ऐसे ही जा रही है, कुछ खा के जा, कम से कम पानी ही पी ले। जाह्नवी कहती है, अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर मैं अभी घर नहीं गई ना तो पक्का मेरी मम्मी यहाँ आ जाएगी, समझी तू? और तू क्या चाहती है कि मुझे मेरी मम्मी पीट दे? आरुषि कहती है, ठीक है लेकिन याद रखना मेरे वहाँ आने से पहले तू कुछ भी नहीं करेगी, समझी? जाह्नवी कहती है, ओके पता है मुझे, ठीक है चल मैं जा रही हूँ। आरुषि कहती है, देन जाह्नवी वहाँ से चली जाती है। जाह्नवी के जाने के बाद आरुषि अपना फ़ोन चेक करती है। वो देखती है कि आध्या का मैसेज आया हुआ है। देन आरुषि भी आध्या को मैसेज करती है। वो लिखती है, आध्या मैं बस अभी घर आई हूँ क्योंकि आरव ज़िद कर रहा था कि उसे बाहर खेलने जाना है, सो मैं उसे गार्डन लेकर गई थी, इसीलिए मैंने आपको मैसेज नहीं किया था। दूसरी तरफ आध्या, उसके तो हाथ में ही फ़ोन था। वो बस बैठ के इंतज़ार कर रही थी कि आरुषि का मैसेज कब आएगा। तो जैसे ही आरुषि का मैसेज आता है तो वो मैसेज सीन करती है और फिर लिखती है, ओके लेकिन क्या अब आप घर पर आ जाइए ना। सामने से आरुषि लिखती है, आध्या मैं अभी नहीं आ सकती, आपको पता है ना। आध्या लिखती है, अगर आप नहीं आएंगी ना तो पक्का मैं आ जाऊंगी वहाँ पे। आरुषि लिखती है, अगर आप यहाँ आ जाएंगी ना तो सोचिए माँ और पापा क्या सोचेंगे आपके बारे में। आध्या कहती है, हाँ ये भी सही है, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, क्या करूँ मैं। आरुषि लिखती है कि करना क्या है, बस थोड़ा सा वेट और कर लीजिए, इतना वेट किया ना आपने। अच्छा आप ये बताइए आपने लंच किया? आध्या वो रीड करती है और लिखती है, नहीं अभी तो मैंने लंच नहीं किया है क्योंकि अभी मेरी एक मीटिंग है, सो मुझे उस मीटिंग के लिए जाना है, सो मैं आपसे आकर बात कर पाऊँगी। सामने से आरुषि लिखती है, अच्छा ओके तो पहले आप मीटिंग कर लीजिए और हाँ लंच करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके। आध्या लिखती है, जी बिल्कुल नहीं भूलूंगी मैं। देन आध्या अपनी मीटिंग के लिए चली जाती है और आरुषि वो सबके लिए लंच बनाती है और फिर सब लोग लंच करते भी हैं। और लंच करने के बाद वो आध्या को मैसेज करती है। वो लिखती है, हेलो आपका हो गया या अभी भी आप मीटिंग में ही हो? दूसरी तरफ आध्या जो कि अपनी मीटिंग में बहुत व्यस्त थी तो वो मैसेज नहीं देखती। दूसरी तरफ जाह्नवी जो कि वो ऋषु को फ़ोन करती है और ऋषु वो कॉल पिक भी कर लेती है। तभी जाह्नवी कहती है, हेलो सो क्या हो रहा है? पक्का तुम मुझे याद कर रही थी है ना? ऋषु कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपको याद बिल्कुल भी नहीं कर रही थी क्योंकि आपने बहुत गलत टाइम पे फ़ोन किया है। जाह्नवी कहती है, क्या यार, कभी तो थोड़ा अच्छा बिहेव कर लो। और ऐसा तो क्या कर रही थी कि मैंने तुम्हें बहुत गलत टाइम पे फ़ोन किया है?
रीशु कहती है, हाँ बहुत गलत टाइम पे फ़ोन किया है, क्योंकि मैं देख रही थी सीरीज़ और आपकी वजह से वो सीरीज़ अटक गई, समझे आप? अब फ़ोन रखिए। जानवी कहती है, क्या सीरीज़ देख रही थी तुम और मैंने कॉल किया तो मैंने गलत टाइम पे कॉल किया? वाह, ओके, मैं अब ना कॉल ही नहीं करूँगी, सबसे बेस्ट रहेगा। रीशु कहती है, हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आप मुझे कॉल नहीं करेंगी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जानवी कहती है, वाह, ओके ठीक है, मैं कॉल नहीं करूँगी, मैं कॉल कट कर रही हूँ, बाय। और देन जानवी कॉल कट कर देती है। ओके देन, आज के लिए बस इतना ही, आपसे मिलेंगे हम कल। और हाँ, हम फिर से सॉरी कहते हैं कि हम इतने दिन गायब थे, जस्ट बिकॉज मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, बिल्कुल जंगलेटर की तरह लग रही थी, लाइक धड़ 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 करके जंगलेटर चलते हैं ना, वैसी आवाज़ लग रही थी मेरी। दैट्स वाई हम नहीं आ पाए थे। खैर कोई बात नहीं, आप लोग बताना मत भूलिएगा कि आपकी जन्माष्टमी कैसी रही और आप लोगों ने क्या क्या किया। और अब हम चलते हैं, सो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, राधे राधे।